A goal without a plan is just a wish. Hi everyone, my name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, the mains 2023 is now over and many of you were asking me कि सर what is the way ahead, उस पर क्यों ना एक वीडियो हो जाए और कैसे हम अब अपनी आगे की तैयारी को, आगे की जर्नी को कंटिन्यू करेंगे. एंड मैनी ऑफ यू ऑल्सो वॉन्टेड टू नो माई एक्सपीरियंस, तो वो सारी अब आगे की वीडियोज़ बनेंगी. सो डोंट वरी, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द बिगेस्ट प्रायोरिटी जो अभी आपके लिए होनी चाहिए कि सर हम 2024 के लिए हाउ कैन वी प्रोसीड और एक स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या हो सकता है, हाउ कैन वी टेक दिस अहेड. ठीक है, बिफोर दैट अगर आपको कोई भी वीडियो के मुझे सजेशन देना है कि सर प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस दैट टॉपिक, तो आप मुझे टेलीग्राम पे @sumitisdhere पे मैसेज कर सकते हैं. You can also write to me at help@civilsclub.in with the video you want as a request. ठीक है, और दूसरा अपना there is a telegram channel also, please subscribe to that. ठीक है, वहाँ पे भी I post and notification वगैरह आपको मिल जाएगा. ठीक है, so on this note let us start off with today's discussion. ठीक है, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे द रोड टू 2024 कि कैसे हम वन शॉट में, याद रखिए वन शॉट में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू इन सबको क्लियर करके वी कैन गेट आवर नेम probably printed into the first page of the UPSC PDF. ठीक है, उससे पहले देखिए मैं आई एम अज्यूमिंग टू थिंग्स मैं आपसे अज्यूम करना चाहूँगा. ठीक है, द फर्स्ट इज, ठीक है, ये एक काम करते हैं. फर्स्ट लेट मी टॉक अबाउट द बिगेस्ट क्वालिटी क्या होती है फॉर द सिलेक्शन. राइट, बेस्ट क्वालिटी के बारे में बात करते हैं. व्हाट आई हैव फेल्ट ड्यूरिंग द एंटायर मेरी जितनी भी जर्नी रही है, राइट, कि क्यों लोगों का सिलेक्शन रुकता है. ठीक है, राइट. सो मेनी ऑफ यू विल से सर परसिवेरेंस, यस वी शुड कंटिन्यू with the efforts despite all the troubles, right? You will say this, so perseverance is the biggest quality. No, many of you will say some motivation, sir, we should be motivated especially by those YouTube videos of, you can say, grand royal entry of, you can say, officers. ठीक है, लाल बत्ती नहीं सर. डिसिप्लिन सर, वी शुड बी वेरी डिसिप्लिन, वेरी फोकस्ड. ठीक है, राइट. डिसिप्लिन ऑल्सो इंक्लूड्स फोकस. नहीं, ठीक है, हार्ड वर्क, राइट सर. डेली हमें बहुत सारा पढ़ना चाहिए. वी शुड गिव आवर बेस्ट, राइट. ठीक है, सबको ये लगता है, राइट. ये सब देखो, दीज आर द क्वालिटीज़, बट दीज आई विल से आर सेकेंडरी क्वालिटीज़, और आई शुड से ये ना पेरीफीरियल क्वालिटीज़ है, राइट. पेरीफीरी में जो चीज़ होती है ना वो आपका सेकेंडरी होती है. ठीक है, जो मेन कोर क्वालिटी है, व्हाट इज़ दैट, जिसकी वजह से सिलेक्शन होता है, इज़ बिकॉज ऑफ द ऑनेस्टी. रिमेंबर दैट, जो भी बंदा या बंदी ऑनेस्टी से प्रिपरेशन कर रहा है ना, ठीक है, ही नोज, ठीक है, ही विल गेट सेलेक्टेड. ऑनेस्टी इसमें यूपीएससी आपसे मांगता है. ठीक है, एंड इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ट्रस्ट मी, इट्स बेटर टू स्टॉप द प्रिपरेशन राइट नाउ, एंड आपको यू शुड बी डूइंग समथिंग एल्स इन योर लाइफ, राइट. देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज वेर पीपल हैव चेंज्ड देयर करियर्स एंड हैव डन वेरी वेल. अब उस पर हम बाद में डिस्कशन करेंगे. आज इस पर बस मैं आपको एक बता रहा था. ठीक है, इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर एफर्ट्स, ठीक है, वो नहीं होगा. ठीक है, और ये चीज़ मैंने बहुत लेट रियलाइज़ करी, बट समहाउ आई डिड रियलाइज़ कि भाई कितना भी आप हार्ड वर्क, कितना भी आप डिसिप्लिन में रह लो, जब तक कि आप ऑनेस्टली काम नहीं करोगे, ऑनेस्टली यूट्यूब पे वर्क नहीं करोगे, अपने कोर्सेज में आप ऑनेस्टी नहीं लाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू, यू कैन से, सेट अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है, और अगर आप भी वही कर रहे हो जो भीड़ कर रही है, तो रिमेंबर इन दिस एग्जाम भीड़ का सिलेक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, राइट. सो कहते हैं ना, टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड्स, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय. तो लेस ट्रैवल्ड बाय कौन सी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो कहता है, वो एक ऑनेस्टी वाला पाथ था. ठीक है, सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, बट यू नो हाउ ऑनेस्टली यू वर्क. ठीक है, 12 में 6 घंटा आप रील चलाते हो, तो इफेक्टिवली 6 घंटा पढ़ते हो, उसके बाद 6 घंटा आपके मोटिवेशन चाहिए, तो इफेक्टिवली 0 घंटे हुआ, राइट. तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो. इफ़ यू आर नॉट ऑनेस्ट विथ योर एफर्ट्स, ट्रस्ट मी, रियलिटी समडे यू विल फेस. ठीक है, और अधिकतर रियलिटी बच्चों को फेस होती है एग्जाम के देने के बाद. दैट इज़ वाई यू विल सी ऑन द प्रीलिम्स डे पीपल कम आउट. सबसे ज़्यादा क्यों गुस्सा देते हैं कोचिंग वाले को, क्यों गाली मिलती है? ठीक है, राइट. द रीज़न इज़ दिस. एंड सेम वे मीन्स, सेम वे आपका आगे का जब भी सिलेक्शन नहीं होगा, यू विल रियलाइज कि यार ऑनेस्टी की कहीं ना कहीं कमी थी. सो वॉट एवर यू आर डूइंग, प्लीज़ डू दैट विथ अट मोस्ट ऑनेस्टी, अट मोस्ट सिंसियरिटी. नहीं तो भाई देयर आर मच बेटर थिंग्स इन लाइफ, प्लीज़ वो करें. ठीक है,
अब इस पर हम कभी और बात करेंगे अच्छे से, बट ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो, ठीक है। मुझे नहीं पता कितनी लंबी होगी, बट जिसको देखना है भाई वो देखेगा, ठीक है। अब आई कैन नॉट क्रिएट शॉर्टकट्स फॉर यू, ठीक है। वो निंजा वीडियो भाई यहाँ नहीं मिलती, ठीक है। तो 2 थिंग्स आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। वो क्या है, ये बात बिल्कुल एक रियलिटी है कि भाई आपका प्री निकल रहा है। अगर प्री नहीं निकल रहा, दैट्स इट, गेम ओवर, सीधा +1 होता है वो। 2024 कब 25 कब 26 में बदलेगा, यू योर सेल्फ विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज, एंड दैट इज़ वेयर यू विल सी यार, अरे यार 4 साल हो गए यार प्रिपरेशन को, ठीक है, या तो प्री नहीं निकला है, ठीक है। एंड प्री इज़ अ वेरी बिग हर्डल। कोई भी आपसे बोल रहा है प्री तो बहुत मजाक है, जस्ट जोकिंग, ठीक है। सिर्फ वो आपने, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग फॉर सम, यू कैन से हिडन उसके डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो वो नहीं बता रहा आपको, ठीक है। प्री इज़ नॉट अ जोक, एनी वन हु सेल्स यू दिस इज़ सेलिंग यू फॉल्स होप्स। प्री बहुत टफ है, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैनी ऑफ द गुड रैंकर्स आर नॉट एबल टू क्रैक प्री, एंड सेकेंडली प्री की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इस पर भी हम बात करेंगे, आई विल मेक सम वीडियोज ऑन प्री, ठीक है, डोंट वरी। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज कि अज्यूमिंग कि प्री निकल रहा है तो भाई मेंस रुकना नहीं चाहिए, फॉर द सिंपल रीजन इज कि भाई प्री बहुत मुश्किल से निकला है। व्हाट इफ नेक्स्ट टाइम फिर से वो सिचुएशन आ गई, क्या करोगे, ठीक है। मेंस नहीं हुआ, फिर प्री दिया, प्री नहीं हुआ, ठीक है, और बताओ, ठीक है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी रियलिटी, वेरी सैड, बट दिस इज अ रियलिटी, ठीक है। सो फेस द रियलिटी, ठीक है। तो इसीलिए आई हैड मेड दिस वीडियो, एक प्रीलिम का इंश्योरेंस का। आई एम प्रिटी श्योर बनाई मैंने 3 महीने पहले थी। अगर आपने नहीं देखी है तो भाई इसको जल्दी से जल्दी देखिए, इस पर मैंने एक टास्क दिया है, एंड जिन बंदों ने पहले देख के फॉलो कर रहे हैं तो आज वो काफ़ी आगे पहुंच चुके होंगे। जस्ट राइट प्रीलिम्स इंश्योरेंस द सिविल्स क्लब, यू विल गेट दिस। ये वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ दोज निंजा वीडियोज़, दिस वीडियोज़ विल हेल्प यू, ठीक है। देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, ठीक है, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स, कहते हैं ना, कोई एलिवेटर नहीं होता, ठीक है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है द यूपीएससी एग्जाम डेट, जो कि अराउंड अबाउट 26 मई 2024 है। मैंने गूगल पे चेक किया था, आई एम प्रीटी श्योर यही होगी। अगर नहीं भी है तो 1 जून मान लेते हैं, ठीक है। एंड टुडे इज 25 सितंबर 2023। दिस प्लान व्हाट आई एम गिविंग यू, यू कैन अप्लाई इट फ्रॉम 1 अक्टूबर, बट इफ़ यू वांट तो कल से भी ये स्टार्ट कर दो, 5-6 दिन आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। सो यू रफली हैव 244 डेज, 240 डेज मान लेते हैं, ठीक है, राइट, फॉर द प्रीलिम्स। एंड कैसे अब मैं एक प्रिपरेशन को स्टार्ट करूं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सी, नेक्स्ट ईयर जिसका भी आप कह सकते हो सिलेक्शन होने वाला है, दिस विल बी डिसाइडेड 90% इन दीज 3 months, दैट इज अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। आई एम वॉट एवर आई एम सेइंग विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, सो बिलीव मी, ठीक है। कैसे आप इतने कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि भाई सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही होता है। इमेजिन यू गेट 900 मार्क्स इन मेंस, इंटरव्यू में जाना, वो कोई भी तुमसे कुछ भी तुमसे बोले, उन्हें गाली दे देना, 120 दे देगा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, राइट, रियलिटी है, राइट। लोएस्ट कितना देता है, 120 ना, तब भी सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो मेंस अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया तो देखा जाए तो whoever will top this exam has already been decided yesterday। कल द इंटायर, यू कैन से, कहते हैं ना, किस्मत उस पोर्टली में बंद हो चुका है, इट हैज़ बीन लॉक्ड। अब इंटरव्यू इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, ठीक है, किसी के 160 आएगा, 190 आएगा, डजेंट मैटर, ठीक है, किसी का 120 भी आएगा, वो छोड़ो, बट जिसकी रैंक आने वाली है, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पेज, वो ऐसा नहीं हो सकता यार मेंस में उसके 900 मार्क्स हो गए, ठीक है, और उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, इम्पॉसिबल, ठीक है। सो प्लीज़ बी अटमोस्ट, मतलब आप कह सकते हो श्योर ऑफ दिस, जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ये नेक्स्ट 3 months इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन नेक्स्ट 3 months में आपको क्या करना है, ठीक है। वील बिगिन विथ 1 अक्टूबर से, लेटर से, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर मैं अभी क्या करूँ, अभी के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ करनी है। क्या, ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल, कहते हैं ना, विद्या बालन कहती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। नाउ इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी अज्यूमिंग 3 थिंग्स, तो मैं तीनों के लिए बताऊंगा कि तीनों आगे कैसे कवर कर सकते हैं। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दो स्टूडेंट्स इज जिन्होंने एक बार भी अभी तक ऑप्शनल पढ़ा ही नहीं है, एंड हु आर थिंकिंग कि मैं नेक्स्ट ईयर करूँगा या फिर या वो करूँगा। रेसिपी फॉर फेलियर, ठीक है। क्यों, बिकॉज एट दैट टाइम
देर विल बी अ प्रिलिम प्रेशर माउंटिंग ऑन यू, ठीक है, एंड प्लस उसमें आप ऑप्शनल करोगे, दैट वोंट बी इफेक्टिव, ठीक है। ऑप्शनल में आपका टारगेट है एट एनी कॉस्ट, कैसा भी पेपर आए 300 350 प्लस मारने ही है, एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। यही कल डिफरेंस क्रिएट किया होगा, आई एम प्रिटी श्योर। 240 220 200 एंड 320, 100 मार्क्स, गेम ओवर, ठीक है। तो ऑप्शनल में आपको यहीं पे ही करना है। सो फॉर दोज ऑफ यू जिन्होंने अभी तक एक बार भी ऑप्शनल नहीं पढ़ा है, दिस इज़ द राइट टाइम, यू शुड बी ज्वाइनिंग सम फाउंडेशन कोर्सेज, ठीक है। यू शुड बी ज्वाइनिंग सम फाउंडेशन कोर्सेज, और ऐसा कोर्स ज्वाइन करें जो 3 महीने के अंदर ख़त्म कर दें। प्लीज़ डू नॉट डू लाइक दिस कि सर मैं 3 का वो 30 महीना 15 महीना 8 महीना चलता है कोर्सेज। आई एम टेलिंग यू, इन बिग कोचिंग दे टेक 6 6 7 7 8 8 मंथ्स की। अरे बेस बना रहे हैं अभी तो, ठीक है। अभी तो भाई आप बेस ही बनाओगे फिर आप, राइट, और 5 ईयर पंचवर्षीय योजना प्रॉपरली बन जाएगी। सो इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड द ऑप्शनल, यू शुड बी गोइंग फॉर अ फाउंडेशन कोर्स इमीजिएटली, ठीक है। अभी हम बात करेंगे PSIR पे, ठीक है, वेयर कैन आई हेल्प यू, अभी वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिन्होंने मेंस नहीं दिया है बट दे हैव एन आइडिया, दे आर मतलब एक बार ऑप्शनल पढ़ लिया है, ठीक है, फाउंडेशन कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू गो फॉर योर आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग अभी आप यहाँ पे करें, एंड स्पेशली फोकसिंग ऑन द PYQs। PYQs के मॉडल आंसर्स बनाएं। इफ़ यू हैवंट मेड देम, ट्रस्ट मी, बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट होता है, बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट होते हैं, राइट। अगर आपके ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स नहीं बने हैं, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू मेक दीज शॉर्ट नोट्स फॉर द ऑप्शनल। वाई? बिकॉज इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिवाइज द सिलेबस, देन आप बेसिक भी वहाँ नहीं लिख पाओगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वाइल राइटिंग द मेंस इट इज़ एब्सोल्युटली नो चांस कि आप सोच पाओ। और एक तो ऑप्शन इतना लास्ट होता है, इट्स वेरी ड्रेनिंग, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कोई मुझसे पूछे ना मेंस का क्या एक्सपीरियंस है, भाई इतना थकान हो जाती है यार। 10 घंटा सेंटर पे रहना है, 10 घंटा, 6 घंटा पेपर, 2 घंटे का बीच में ब्रेक, 8 आवर्स, एंड प्लस 1.5 घंटा पहले जाओगे आप, और आधा घंटा वहाँ से निकलने में लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख लो 10 to 11 आवर्स आप वहाँ सेंटर पे रहोगे, और दैट टू लगातार 2-3 दिन 4 दिन, तो दिमाग ख़राब हो जाता है। तो ऑल यू वांट इज़ योर ऑप्शनल शुड बी सॉर्टेड। अगर अभी आपके 240 आ रहे हैं लेटेस्ट से ऑप्शनल में, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू इंक्रीज इट टू 300। बाद में नहीं होगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। दिस इज़ द राइट टाइम टू राइट ऑल द PYQs फ्रॉम 2014-13, जहाँ से भी लिख रहे हो 10-15 ईयर्स के, एक एक PYQ पे आप ध्यान दें, राइट। अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो अ वेरी गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू। ओवर हियर आई वुड बी हेल्पिंग यू। हम स्टार्ट इसी कोर्स से करेंगे। वन इज़ द फाउंडेशन कोर्स फ्रॉम 1 अक्टूबर, एंड द सेकेंड इज़ द आंसर राइटिंग कोर्स फॉर PSIR, ठीक है। तो दिस इज़ द राइट टाइम आप अपने मॉडल आंसर्स को बनाएं, ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम आप अपने शॉर्ट नोट्स को बनाएं, एंड डू दैट टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक उठाए अपने ऑप्शनल का, वॉट एवर इज़ योर ऑप्शनल, चाहे एंथ्रो हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे कोई भी हो, एक एक टॉपिक को उठाएं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसके PYQs बनाएं। नेक्स्ट टॉपिक को उठाएं, उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं, उसके PYQs बनाएं। सो बाय दीज 3 months entire optional has to be reduced into some around 30 40 50 pages, 60 pages, 70 pages, ठीक है। ये रिड्यूस हो जाना चाहिए। इवन 100 भी चलेगा, चलो 100 भी चल जाएगा, बट वो पर्चे आप पे रेडी होने चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव दैट, ट्रस्ट मी, बाद में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। एंड फिर ना, ठीक है, आप भगवान भरोसे बैठे होगे, ठीक है। कहते हैं ना, आप भगवान के भरोसे मत रहो, हो सकता है भगवान आपके भरोसे बैठे हों, ठीक है। तो वो यही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो प्लीज़ अगेन डोंट मेक दिस अ प्रोबेबिलिटी, राइट। देखो, इस चैनल का ये मकसद नहीं है कि सिलेक्शन का कुछ ऐसा बताओ सिलेक्शन हो जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। ये होना ना होना नहीं है, ठीक है। हम बेस्ट करेंगे, इस बेस्ट के अंदर होना है तो होए, नहीं होना है तो नहीं हो। दैट इज़ वाई आप देखो प्रीलिम्स के लिए मैंने कोई ऐसी वीडियो बनाई नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पक्का आएगा। मैंने कहा सब पढ़ो, जो आएगा होगा, हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द आइडियल सिनेरियो जो आपको फॉलो करना चाहिए, इंस्टेड कि सर कुछ ऐसा बता दो सर ये बस लास्ट ये 2 मिनट में हो जाए, ठीक है। वो सब के लिए दिस इज़ नॉट द राइट चैनल। यू शुड मूव ऑन टू समथिंग एल्स, आप कोई दूसरा आप देखें, ठीक है, राइट। सो डोंट मेक दिस अ प्रोबेबिलिटी। थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जिन लोग का मेंस हो गया है, राइट। ऑब्वियसली बात है, जिन्होंने मेंस 2023 लिखा, मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने लिखा है, राइट। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ने भी अराउंड और 50+ ने इस बार लिखा है मेंस, ठीक है। तो उनके लिए देखिए क्या है, दे नो हाउ दे हैव डन वेल, राइट।
एंड दे शुड बी, अगर उन्होंने मेंस का पिछले साल बहुत अच्छा कर लिया है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू जीएस, राइट। वो अपना आराम से इसको एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड वो देखे कहाँ पे वो चीज़ वीक है, तो जीएस या ऑप्शनल से वो कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव डन दैट ऑप्शनल वाला पार्ट। हो सकता है लास्ट ईयर आपने बहुत अच्छा करा हुआ है, ऑल दोज थिंग्स आर रेडी, ठीक है, सो यू कैन स्टार्ट ऑफ विद जीएस अगर जीएस का नहीं है। बट स्टिल इन दोनों कैटेगरी में जिन्होंने मेंस नहीं दिया है प्लस मेंस दिया है, दिस इज द राइट टाइम टू बूस्ट योर स्कोर। एक्सक्लूसिवली आप स्कोर को बूस्ट करें, राइट, क्योंकि सी 240 250 लाना ऑप्शनल में अगर आप एक सिंसियर है तो आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट वगैरह तो आप ये लिख दोगे, बट जो वो 340 टच करना होता है ना, 330, दैट 80 मार्क्स को बढ़ाने के लिए यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड दैट एफर्ट हैज़ टू बी गिवन इन दीज नेक्स्ट 3 मंथ्स। अगर ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमने वो एफर्ट नहीं दिया तो बाद में देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सो द क्वेश्चन इज, ठीक है, हाउ शुड माई डे बी लाइक, मेरा दिन कैसा जाना चाहिए, ठीक है, अगर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए। नाउ लेट्स प्लान फॉर द नेक्स्ट डेज, ठीक है, कि एक दिन क्या होगा, ठीक है, राइट, क्योंकि देखो ये तो एक ब्रॉड प्लानिंग है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स में वी आर गोइंग फॉर सर ऑप्शनल इंप्रूवमेंट, ऑप्शनल पे मैं अच्छे से काम करूंगा, एक एक PYQ बनाऊंगा, ये तो 3 महीने का है। व्हाट अबाउट सर मैं दिन में क्या करूँ, राइट। सो लेट अस से आप x आवर्स पढ़ते हो, अब अगेन x डिपेंड्स अपॉन यू वेर एवर यू आर, ठीक है, अगर आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो तो वो आप एडजस्ट कर लो। लेट अस से आप 10 आवर्स पढ़ते हो, ठीक है, 10 आवर्स टू लेट अस से 8 to 10 आवर्स पढ़ते हो। सो फॉर दिस एट लीस्ट 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम हैज़ टू बी गिवन टू ऑप्शनल, राइट। ये चीज़ आप ध्यान रखो, बिकॉज एज आई सेड यू आर ट्राइंग टू इंक्रीज, कहते हैं ना, योर एफर्ट, योर स्कोर बाय दैट लार्ज चंक। वो बहुत टफ होता है, ठीक है। देखो अगर आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 50 मार्क्स आ रहे हैं 100 में, 80 लाना ज़्यादा आसान है, ठीक है, बट जिसके 98 आ रहे हैं, 95 आ रहे हैं, उसको 99 लाना है, तो क्या होगा? दिस इज वेरी टफ, दिस इज ट्रस्ट मी वेरी वेरी टफ देन दिस, राइट। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो इसीलिए आप 80% 90% ऑफ योर टाइम गिव इट टू दी ऑप्शनल, गिव इट टू योर ऑप्शनल, ठीक है, एंड इंश्योर यू बिकम मास्टर ऑफ इट। मास्टर होने चाहिए, एंड इट शुड बी वेरी, मतलब ना क्वेश्चन देखते ही एक नेचुरल फ्लो में योर आंसर्स शुड बी कमिंग, ठीक है। वाई? बिकॉज ऑप्शनल में सिलेबस इज वेरी मच बाउंडेड, ऑप्शनल में इट इज़ वेरी मच फिक्स्ड। जीएस में क्या है, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस, कभी पेपर कैसा आ रहा है। ऑप्शनल में जनरली ऐसा नहीं होता, 80% ऑफ द पेपर यू कैन टैकल दैट, ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट पीपल बिकम वेरी मच कंप्लेसेंट हो जाते हैं, बहुत दे बिकम चिल, दे बिकम रिलैक्स, एंड दैट इज़ वेयर ऑप्शनल बैकफायर्स यू, ठीक है। बट ऑप्शनल इज़ द चांस जो आपको आगे निकल जा सकता है। सो फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आई एम अज्यूमिंग आप 8 to 10 आवर्स पढ़ रहे हो, ज़्यादा भी नहीं, 8 to 10 आवर्स पढ़ो, बाकी टाइम आप 14 घंटे आप दिन में जो करना है करो, ठीक है। 80% ऑफ योर टाइम शुड बी गिवन टू द ऑप्शनल, ठीक है। एंड मैंने बता दिया क्या ऑप्शनल में करना है, ठीक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। PSIR वालों के लिए वी आर कमिंग अप विद अ कोर्स ऑल्सो, ठीक है, सो डोंट वरी, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट, बाकी व्हाट अबाउट द 20% ऑफ योर टाइम? तो 20% ऑफ योर टाइम शुड बी एक्सक्लूसिवली गिवन टू योर करंट अफेयर पार्ट, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंटली पढ़ना है। एंड करंट अफेयर्स अभी आप कैसे पढ़ें? एक्सक्लूसिवली मेंस ओरिएंटेड। फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड जैसे मैगजीन्स वगैरह पढ़ते हैं, तो डेली क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, 1 घंटा आधा घंटा मैगजीन्स को पढ़ें, 15-20 पन्ने आप पढ़ें, ठीक है, तो उससे आपका बहुत सारा मेंस ओरिएंटेड कवर होगा, ठीक है। प्लस एज आई सेड प्रीलिम्स की इंश्योरेंस वाली वीडियो, तो वो प्लस 20 से 25 क्वेश्चन आप कर ही रहे होंगे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज़ आई अगेन रिक्वेस्ट यू, ठीक है, जाओ जाके देखो उस वीडियो में। एंड इफ़ यू हैव नॉट स्टार्टेड डूइंग दैट, प्लीज़ डू दैट, क्योंकि प्री निकलना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो भाई इट इज़, यू नो दैट, ठीक है, राइट। तो ये वीडियो को ज़रूर देखें, इसमें मैंने एक आपसे इंश्योरेंस का प्रीमियम मांगा है, एंड आप वो ज़रूर चुकाएं, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रोसीड, दिस इज़ हाउ यू नीड टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। अब देखो यार, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हम GS भी कर लें, अब भाई देख लो यार, ठीक है, राइट। आई बिलीव ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यार देखो एफिशिएंसी अच्छे से लाना है। बट हाँ, अगर इफ़ यू आर सेइंग सब बोर हो रहे हैं सर, मन नहीं है, तो भाई फिर दोनों कर लो, ठीक है। देन ऑप्शनल प्लस थोड़ा सा GS भी लगा लो, GS, एंड इन केस यू आर डूइंग GS, तो मैं भी आगे बताऊंगा वो वाला GS का पार्ट आप अभी कर सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट 3 मंथ्स का हमारा डिसाइड हो चुका है, ठीक है, 31 दिसंबर 1 जैन, ठीक है, और आपका ऑप्शनल रेडी होना चाहिए विथ ऑल दीज डेली, मैंने बता दिया। चलो आई एम अज्यूमिंग कि सर
मैं थोड़ा सा ना स्लो लर्नर हूँ, तो कैन आई गेट सम एक्सटेंशन, कैन आई गेट सम, एक कहते हैं ना विंडो को से थोड़ी बड़ी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। 31 जनवरी, इससे ज़्यादा तो भाई 25 की तैयारी करें आप फिर, ठीक है, 25 की करें, ऑनेस्टली कह रहा हूँ भाई, ठीक है, मैं तो मुंह पे कह देता हूँ, ठीक है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है। 25 इसके बाद अगर मैं कुछ सोचूंगा तो भाई फिर या तो आप भगवान भरोसे हो, ठीक है, तो चांस हो सकता है, या आप निंजा टेक्निक में बिलीव करते हो तो हो जाएगा, ठीक है, या फिर आप कोई भभूति खा लेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो भाई नहीं होगा, ठीक है। 31 जैन के बाद तो गया, ठीक है। नेक्स्ट 25 के लिए आप, ठीक है, वो वीडियो में नहीं देखते, वो कौन सी मूवी थी यार जिसमें वो पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए, दैट आई थिंक शाहरुख खान या कोई कौन होता है, दैट गेट्स लेट, ठीक है, तो गार्ड बोलता है, जाता है जब तक वो फंक्शन खत्म हो जाता है अपने पेरेंट्स उसका बच्चों का, तो गार्ड बोलता है, वो पूछता है अरे भाई साहब फंक्शन नहीं हो रहा, बोला सर आप जल्दी आ गए, कहते जल्दी आ गए, हाँ अगले साल के फंक्शन के लिए 1 साल पहले आ गए, ठीक है, तो यही है, ठीक है। सो 31 Jan is आई एम अज्यूमिंग द लास्ट डे टू रैप अप योर ऑप्शनल विद शॉर्ट नोट्स विद PYQs विद वॉट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा, ठीक है, जनवरी तक। अब बात करते हैं इफ़ यू आर फॉलोइंग दैट, तो अब हम जनवरी से क्या करेंगे, जनवरी के बाद क्या होना चाहिए। हालांकि मुझे वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है, बट ठीक है यार, बहुत सारे बच्चे शायद वीडियो को दोबारा नहीं देख पाएंगे जनवरी के आगे थे, तो बात करते हैं। तो अब देखो जनवरी के बाद योर फिलोसफी, ठीक है, जनवरी के बाद यू शुड बी फॉलोइंग द फिलोसफी ऑफ 1 सब्जेक्ट 1 मंथ, ये आपका होना चाहिए। एंड स्पेशली आपको जनवरी में करना चाहिए GS4, यू शुड बी डूइंग GS4 प्लस GS4 के साथ साथ आपको अपना प्रीलिम्स मोड एक्टिवेट करना चाहिए। एंड जनवरी में भी हम लोग प्रीलिम्स का कोर्स लेके आएंगे, फ्रॉम दिसंबर एंड में मैं लेके आऊँगा प्रीलिम्स का बहुत मस्त कोर्स लेके आऊँगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है, वो हम तब बात करेंगे, ठीक है। तो जनवरी में आपका GS4 प्लस प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको तैयारी करनी चाहिए, एंड दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। 1 मंथ के अंदर आप GS4 प्लस प्रीलिम्स का आराम से कर सकते हो, क्योंकि अभी जस्ट वार्म अप होगा। फेब में व्हाट यू शुड बी मूविंग ऑन, अगेन यू शुड बी स्टार्टिंग ऑफ विद GS2, क्योंकि उस टाइम आप प्री के लिए पॉलिटी पढ़ रहे होगे, राइट। सो इफ़ यू सी, जो आपका ये वाला मंथ है जनवरी फरवरी, ठीक है, और आपका यहाँ के बाद मार्च, ठीक है, अप्रैल मई, ठीक है, टिल यहाँ पे 26 में, वट एवर यू विल बी स्टडिंग, ठीक है, क्या आप GS का जनरल स्टडीज़ का नहीं पढ़ रहे होगे, मेंस का पढ़ रहे होगे, सो दे विल बी अ लॉट ऑफ ओवरलैप, ठीक है। अब मैं आपको लेट मी शेयर विथ यू एन एक्सपीरियंस। इस बार GS1 में क्वेश्चन था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वैदिक पीरियड चेक कर लेना, ये पूछा गया था। मैंने भगवान का सब कभी मेंस के लिए वैदिक पीरियड तो पढ़ा ही नहीं है, वॉट एवर जो पढ़ा था वो प्री के लिए एक टाइम में पढ़ा था, वो भी आई थिंक 2019-18 में, तो मैं तब तैयारी कर रहा था। उस टाइम का याद था, हाँ यार वो ट्राइबल पेस्ट्रल सोसाइटी थी, ठीक है, वहाँ पे सुपरस्टिशन वगैरह था। अर्ली वैदिक पीरियड में वुमेन बराबर थे, सभा समिति थी, बाद में वो लेटर पीरियड में वुमेन में, लेटर वैदिक में वो ख़राब हो गया, ठीक है, तो बस वहीं से बना के उस टाइम का काउ का इंपॉर्टेंस था, वो घुमा के आई रोट दैट ऑनेस्टली, राइट। तो मेंस के लिए कहाँ कर पढ़ा मैंने लेटर वैदिक अर्ली वैदिक, हालांकि पढ़ना चाहिए, बट द पॉइंट इज अ लॉट ऑफ प्रीलिम्स प्रिपरेशन विल हेल्प यू मैसिवली इन योर मेंस। जो भी आप जैन फेब मार्च अप्रैल में डेटा पढ़ते हो, राइट, फॉर प्री, दैट इज एक्सक्लूसिवली यूजफुल व्हेन यू राइट द मेंस, ठीक है। अब पॉलिटी है, पॉलिटी मैंने पढ़ी नहीं है फॉर मेंस, बिकॉज पॉलिटी इतनी बार पढ़ ली है यार, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज। सो वंस यू स्टार्ट गेटिंग कंफर्टेबल विद द सब्जेक्ट्स, यू विल रियलाइज कि यार मेंस और प्री की प्रिपरेशन बहुत इंटरलिंक्ड और बहुत ओवरलैप है, ठीक है, ठीक है। तो GS 1 2 3 4 कैन ईजिली बी डन when you are preparing for prelims if you are smart enough, ठीक है। अब गवर्नर है, प्री और मेंस में क्या है ऐसा अंतर है, ठीक है, वही है जो आप वहाँ पे पढ़ रहे हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, ठीक है। एंड स्टिल अगर आपका GS का कुछ पार्ट, लेट अस से यार कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स, लेट अस से यार इंटरनल सिक्योरिटी मेरा GS3 में रह गया, मेंस ओरिएंटेड है, तो दैट कैन बी डन आफ्टर प्री, राइट। प्री जैसे ही हुआ फट से इंटरनल सिक्योरिटी 2 दिन में निपटा दिया। वर्ल्ड हिस्ट्री, अब इस साल तो क्वेश्चन ही नहीं आया वर्ल्ड हिस्ट्री का, वो आ भी नहीं आया था, मैं छोड़ के गया था और नहीं आया, ठीक है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपने 2 दिन में देख ली। तो दीज आर स्मार्ट टॉपिक्स जो आप 1-1 2-2 3-3 दिन में आप कर सकते हो। एंड प्री के बाद UPSC गिव्स यू दोज 90 days, ठीक है। आपका जून में अगर लेटेस्ट से 1 जून को 26 में 1 जून है, तो जून जुलाई अगस्त इन सितंबर यू हैव 3.5 months, तब करना जो एक्सक्लूसिवली टॉपिक्स होंगे, ठीक है। जो माई पॉइंट इज कि एक इंटीग्रेटेड मैनर में आपको एग्जाम को देखना है, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू plan for the next 2-3 months and
एग्जीक्यूट दैट डेली। ठीक है, कायदे से जनवरी के बाद बात करनी चाहिए थी हमें, बट नहीं, ठीक है, क्योंकि एक होलिस्टिक पिक्चर बतानी है कि व्हाट आई एम थिंकिंग, वो आपको पता होनी चाहिए। तो जैन के बाद से आप एक्सक्लूसिवली क्या कर रहे होगे, जीएस का कर रहे होगे, एंड प्लस ऑब्वियसली बात है प्रीलिम्स मोड विल बी एक्टिवेटेड। ठीक है, प्रीलिम्स का जो इंश्योरेंस है वो बढ़ रहा होगा, प्रीमियम बढ़ रही होगी, 80-90 क्वेश्चन आप कर रहे होगे। ठीक है, तो वो आपका और इंक्रीज हो रहा होगा। बट दिस इज हाउ यू नीड टू गो, दिस इज हाउ यू नीड टू गो टिल योर, यू कैन से प्रीलिम्स का जो 26 मई की डेट है, आपका ऑप्शनल पूरा ऑलमोस्ट 80-90% जीएस आराम से हो चुका होगा। ठीक है, विथ योर नोट्स, विथ ऑल योर मतलब थिंग, ठीक है, वो रेडी हो रहा होगा। ठीक है, एंड आप जैसे ही फ्री होगा यू विल बी गोइंग फॉर द किल। ठीक है, यू विल बी गोइंग फॉर द किल, एंड आप बहुत सारी आंसर राइटिंग भी एक साथ आप कर सकते हो व्हेन योर सिलेबस इज रेडी एंड व्हेन यू हैव रिवाइज दैट वेरी वेल। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर वही बात है, उस टाइम सिलेबस भी कर रहे होंगे तो आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई तो फिर यार वही है, मेंस में क्वेश्चन छूटेंगे, फिर मेंस से क्वेश्चन छूटेंगे तो फिर नहीं होगा सिलेक्शन, फिर अगली बार प्री आ गया, प्री का वही है। आई यू ट्राइंग टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो आई डोंट वांट यू टू बी ट्रैप्ड इन दिस, ये जो लूप है ना, इसमें फंसना नहीं। ठीक है, सो दिस इज़ वॉट आई हैड टू, यू कैन से ऑफर फॉर यू। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको करना है। ठीक है, एंड हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, मैं बहुत जल्दी कोर्स आई विल बी अनाउंसिंग यू, हम लोग वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ द PSIR का। ठीक है, फ्रॉम 1 October थ्रू क्वेश्चंस, सो डोंट वरी। ठीक है, आई अनाउंस द कोर्स सून। ठीक है, एंड फ्रॉम 1 October वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग ऑफ द फाउंडेशन कोर्स फॉर PSIR, जो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में हम लोग रैप अप कर देंगे। ठीक है, जैन से 1 Jan के अराउंड अबाउट, ठीक है, विल बी स्टार्टिंग ऑफ द प्रीलिम्स कोर्स एक्सक्लूसिवली फॉर प्री। ठीक है, क्योंकि प्री निकालना बहुत जरूरी है, और प्री निकलवाना यार मेरे को स्टूडेंट्स का तो निकलवाना ही है। ठीक है, क्योंकि यार दे आर वेरी गुड विथ मेंस, बट अनफॉर्चुनेटली उनको चांस नहीं मिल रहा है। ठीक है, विच इज़ अ रियलिटी। ठीक है, तो दिस वॉज अबाउट अ रोड। मेरे हिसाब से आई फील दिस इज़ द बेस्ट प्लान। दिस प्लान इज़ एडजस्टेबल। ठीक है, अगर आप मेंस में बहुत अच्छे हो ऑप्शनल वगैरह में, तो ट्राई टू डू जीएस फिर। ठीक है, जीएस वाला पार्ट करो। ठीक है, राइट, एंड दिस इज हाउ विल बी प्रोसीडिंग। येस, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो मुझे अभी बनानी थी, बिकॉज मेनी ऑफ यू आर वेटिंग कि सर हम आगे कैसे कंटिन्यू करें। अब नेक्स्ट वीडियोज आएंगी, आई विल गिव माई रिव्यूज़ ऑफ द PSIR, आई विल गिव माई रिव्यूज़ ऑफ द, यू कैन से कैसा रहा मेंस एक्सपीरियंस, माई लर्निंग्स फ्रॉम ऑल दीज ईयर्स। ठीक है, एंड आई एम डन विद दिस। ठीक है, तो मैं पूरा फ्री हूँ। ठीक है, एंड दिस इज़ वॉट आई विल बी डूइंग द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो इफ़ यू आर विलिंग टू एनरोल इन एनी ऑफ द कोर्सेज, प्लीज़ गो टू द टेलीग्राम, द सिविल्स क्लब। ठीक है, वहाँ जाके एनरोल कर सकते हो, वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.civilsclub.in। ठीक है, एंड दिस इज माई email ID। ठीक है, आप इस पर भी हेल्प पे मैसेज कर सकते हो, एंड टेलीग्राम @Sumit इज देयर पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, सो चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।